कोर्ट ने इलेक्शन 28 तारीख को होने जा रहे थे, जिनको मुअत्तल और सस्पेंड की। एक बुक में 3 वोट है, अगले बुक में जो है 5,500 वोट है, खर्चा उसका वही आ रहा है। रूल्स में सेटिंग होनी चाहिए ताकि जितने भी वोटर्स हैं और जितने भी कैंडिडेट हैं तमाम के तमाम मुतमईन हो। मैं समझता हूँ अगर इलेक्शन हो तो अभी भी हम इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करते जिस तरह हम तैयारी में थे। आज यहाँ पे मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से बलूचिस्तान हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस पेंडिंग थे, जिनमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, पश्तूनख्वा नेशनल पार्टी, बाप पार्टी और सूबाई गवर्नमेंट की जानिब से पिटिशन पेंडिंग थे। लेकिन बिफोर हियरिंग फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने इलेक्शन 28 तारीख को होने जा रहे थे, जिनको मुअत्तल और सस्पेंड की, क्योंकि वहाँ पे जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की जानिब से वहाँ पे पिटिशन पेंडिंग थी। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की पिटिशन पे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने स्टे ग्रांट कर दी। तो इसलिए हमारी जितनी भी पिटिशंस है, जितने भी पार्टीज़ की पिटिशंस है बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, वो तमाम की तमाम पेंडिंग रहेंगे टिल डिस्पोजल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में पेंडिंग है। इसलिए आज ये जितने भी पार्टी आपके सामने खड़े हैं, जितने पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव इस टाइम आपके सामने खड़े हैं, उन सब का एक ही मुद्दा था, एक ही बयानिया था कि यहाँ पे जो सबसे अहम जो बात थी वो डिलिमिटेशन की बात थी। क्योंकि यहाँ पे 641 जो वार्ड थे वो डिलिमिटेशंस अकॉर्डिंग टू द लॉ या जो लॉ के मुताबिक डिलिमिटेशंस होने थे, वो डिलिमिटेशंस इलाके की मुफाद, इलाके के जो वार्ड्स थे उनको मद्देनजर रख कर नहीं बनाए गए थे, जो इस टाइम कहना एक अहम और दुश्वार वाक़या था और ये नामुमकिन था, क्योंकि वोटर्स के किसी और वार्ड में थे और जो कैंडिडेट था वो किसी और वार्ड में उनको नाम शिफ्ट किया गया था। तो इस बेकायदगी के ख़िलाफ़ और जो मौजूदा हालात हैं या जो मौजूदा मौसम के हवाले से जो स्टे ग्रांट हुआ है, मेरे ख्याल से आम आवाम और आम वोटर के वसी तर मुफाद में हुआ है ये, क्योंकि डिलिमिटेशंस नहीं होंगे, सही तरतीब से वार्ड नहीं बनेंगे, मेरे ख्याल साफ और शफाफ इलेक्शन मुनक्किद करना वो नामुमकिन है। इसलिए हमारे जितने भी पिटिशंस हैं वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट में वो पेंडिंग रहेंगे, क्योंकि इसमें हमने बहुत से ग्राउंड्स लिए हैं, वो ग्राउंड्स ने सॉल्व होना है, उसके बाद बल्दियाती इलेक्शन की जानिब हम जाएंगे। इसमें खुशी और उस वाली कोई बात नहीं है, ना इसमें हार जीत वाली बात है, ये आवाम के मुफाद वाली बात है। मैं ग्रास रूट का बंदा हूँ, मैं हल्के में एक एक घर एक एक गली से वाकिफ़ हूँ। इस टाइम जो इलेक्शन का जिस तरह से इलेक्शन ऑफिस ने ये ऐलान किया था, तो इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन जो बुके थे और जो इंदराजे थे, वो इंदराजों का मुख्तसर सा आगा साहब यहाँ पे मौजूद थे। जैसे कि आगा साहब ने आपको बताया कि एक बुक में 3 वोट है, अगले बुक में जो है 5,500 वोट है, खर्चा उसका वही आ रहा है, उसका अखराजात उतनी है। तो ये फिर बैलेंस नहीं कर रहे थे और ऐसे ऐसे लोग थे कि उनके घर के 4 वोट यहाँ पे तो 4 वोट कुछ लाख पे, ये काफ़ी बहुत डिस्टर्ब थे लोग। तो इससे जो है हम लोगों ने कोशिश किया कि इसको सेट करने के लिए, इसको बराबर करने के लिए, चूँकि हर जगह में ये नहीं अब जो कोई है या नहीं है ग्रास रूट पर या ऊपर, सब इस चीज़ पे खुश है कि अब ये मौका हमें मिला, सब अपने बुकों को जो है इंदराज करवाएंगे, बुकों को सारे सेट करवाएंगे, अपने जगहों पे सारे लेके वो एक तरह से तैयारी करके निकलेंगे। असल बात बल्दियात का ये है, बल्दियात जो है ग्रास रूट का काम है, काउंसलर लेके आना, गलियों कूचों, ये आपको पता है कि इनका काम करना है। ये अगर सेट नहीं होंगे, ये अगर सही बंदे हमारे साथ नहीं आएंगे, तो फिर ये बल्दियात का क्या मानी है? बल्दियात का मानी यही है कि अच्छे बंदों को लाना, अच्छे बंद। अब लोग कुछ लोग ये कर रहे हैं, इसको आप ज़रा नोट करें, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप पहले क्यों नहीं कह रहे थे सर, ये बुक अभी हमें बुके मिले हैं, जो बुकों में हम लोगों ने देखा बुक सारे डिस्टर्ब थे, तो इस वजह से हमने नहीं, ये आल पार्टीज़ ने किया है, हमने नहीं किया है। मैं खुद, सब आप मीडिया वालों को भी इंशाल्लाह इस चीज़ का पता है कि हम खुद जो है तैयार थे इस चीज़ के लिए, और जो पार्टी हमारे से एक आधा वो भी तैयार थे, बाप पार्टी खसूसन तैयार थी, मैं तैयार था, सब कुछ। हम तो इसको मिस कर रहे हैं कि हो जाता इलेक्शन, लेकिन चूँकि आवाम के मुफाद के लिए, सिटी के मुफाद के लिए, डिस्ट्रिक्ट के मुफाद के लिए हम लोगों ने स्टेप उठाया है कि चले इसको कुछ टाइम मिले और ये सारे वापस जो है सेट हो के बुक और अलकाबंदी वगैरह सारे आ जाए, तो इंशाल्लाह एक अच्छा सा रिजल्ट इसका आएगा। और दूसरी बात यह है कि ये 5 महीने से 8 महीने के लिए अगर ये था, तो
5-6 महीने तो खाली इसका जो है एक्सरसाइज होएगा, तो उसके बाद फिर इलेक्शन। हम चाहते हैं कि पूरा इलेक्शन जो है ये पूरे बलूचिस्तान का 6-7 महीने बाद इकट्ठे हुए, और भी अच्छी बात है। ना अखराजात ख़राब होंगे, ना ये जो जितने कैंडिडेट हमारे सारे आएंगे तो 4 साल के लिए पक्के आएंगे। और बेहतर बात भी यही कि सारा बलूचिस्तान का इलेक्शन इकट्ठा हो जाए, हमारा सबसे बड़ी डिमांड भी यही था। और तमाम आल पार्टीज़ थे। पहले हमने एक तो वहाँ पे गवर्नर के साथ हमने मुलाकात की, मसाइल पे सारा उनसे बात की कि ये जो एक तो सिक्योरिटी के हवाले से बात करते ये मामला था, दूसरे जो है मौसम के हवाले दोस्तों ने तफसीलन बात की, अगर मैं उसमें ना जाऊँ तो। फिर उसके बाद जो जिस तरह दोस्तों ने कहा, हमारे साथ ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है कि जिस तरह पॉपुलेशन के हवाले से हमारे आगा साहब ने बात की कि एक वार्ड में जब एक 7 वोट हो, दूसरे में 5 हो, तो इस तरह आप किस तरह इसको डिवाइड कर सकते, या किस तरह जस्टिफाई कर सकते इसको। तो उस बुनियाद पे भी फंडिंग का भी मतलब फिर इसमें मामलात होते, तो उस बुनियाद पर हमने पिटीशन हमारे जो आल पार्टीज़ के थे वो वहाँ यहाँ पे भी दायर किया था, और ये गवर्नर साहब ने वहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर को भी लेटर वो किया था। फिर जब सुप्रीम कोर्ट में जो कामरान मुर्तज़ा वहाँ पे हमारे जमीयत उलमा इस्लाम को वो चला रहे थे, उस बुनियाद पर जो पेटेंसी है वहाँ पे वो दाखिल था, तो आज उस पर स्टे लिया, तो हम उसके शुक्रगुजार हैं। जैसे दोस्त कहते हैं कि ये इलेक्शन से पीछे हटने की एक वो था कि भैया आप लोग वो तैयार नहीं है इसके लिए, या उसमें नहीं। मैं समझता हूँ अगर इलेक्शन हो तो अभी भी हम इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करते जिस तरह हम तैयारी में थे। तो फिर ये दोस्त जो है फिर दोबारा एक एतराज़ उठाते कि भाई आप पता नहीं किन फार्म के तहत आए, तो ये मसाइल फिर हमारे लिए उठता है। तो हमने एक बेहतरीन उसमें तमाम हमारी पार्टी फैसला करके, ताकि हमारे जो दोस्त हैं तो उन्होंने भी अपना हल्कों में खर्च किया है, अपने हल्कों में वो उन्होंने जाना है, जिस तरह के जो मामलात थे उस पर उनके लिए इलेक्शन लड़ना बड़ा मुश्किल था। दोस्तों, जैसे कि आप तमाम को मालूम है, मीर साहब हमारे बलूचिस्तान हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने आप लोगों को तफसीलन एक एक चीज़ बता दी है कि एक तो ये था, हम इस इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन में इसलिए आए थे कि जो मौजूदा बल्दियाती निज़ाम था वो इनके इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक नहीं था। उसमें बाउंड्रीज़ का मसला था, पॉपुलेशन का मसला था, बहुत सारे इश्यूज इस तरह थे। यानी यहाँ पर इस तरह के भी वार्ड्स बने हुए थे जो सिर्फ और सिर्फ 3 बंदों के ऊपर थे, और उसका 7 वाला जो वार्ड था वो 5000 बंदों के ऊपर था। तो हम चाहते थे कि इसके अंदर एक तवाज़ुन होना चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन जो एक्ट है इलेक्शन 2017 का 221 2C, उसमें यही चीज़ है कि बाउंड्री भी आपने यूनिफॉर्म रखनी है, और इसके अंदर जो है आपने उनकी आबादी को भी मद्देनज़र रखते हुए ये इलेक्शन करवाना है। तो ऐसे भी वार्ड थे जिसमें सिर्फ 3 बंदे थे। अब 3 बंदों में हमारा ये स्टांस था कि एक कैंडिडेट होगा और इसके साथ जो है सेकेंडरी प्रपोजर होगा, और इसके बाद जो हालात ख़राब होने थे वो इस तरह थे कि एक वार्ड है जो 5000 बंदों पे है और एक वार्ड सिर्फ 3 पे है, तो जो फंड ऊपर से आएगा वो तो इनके लिए भी यही मतलब 10 लाख का फंड आएगा, उसके लिए भी 10 लाख। तो ये फिर एक गैर इम्तियाजी सलूक था उनके साथ। इसलिए हम चाहते थे कि पहले ये सारे ये जो मामलात है, ये डिस्टर्बेंस जो है, इरेगुलरिटीज़ जो है, ये हल हो जाए, उसके बाद इलेक्शन होना चाहिए। जिस तरह हमारे बाकी दोस्त, हम आपने सुना होगा कि वो कहते हैं कि हम इलेक्शन से भागने वाले नहीं, हम इलेक्शन से भागने वाले, हम चाहते हैं इलेक्शन हो, गवर्नमेंट के अखराजात हो, आवाम के पैसे खर्च हो, तो ये सही माने पे खर्च हो, ये ना हो कि पैसे जो है कल फिर कोई मसला आ जाए। तो हम चाहते हैं इलेक्शन हो कि उसका यूनिफॉर्म एक स्टेटस हो। और वैसे भी आपको पता है इस इलेक्शन के 2, 4, 5 महीने ही बाकी थे। इसके अलावा कोयटा का सीज़न है, जिस तरह आज आप देखिए कितनी ज़्यादा सर्दी की वजह से कोयटा के अक्सर लोग बाहर चले जाते हैं। इससे पहले आपको पता है कि बाकी हमारे तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके 3-4 साल पहले इलेक्शन हो चुके हैं। तो एक माइनर पीरियड के लिए इलेक्शन करवाना हम कहते थे ये नहीं है। इससे पहले जो है अमेंडमेंट होने चाहिए, रूल्स में सेटिंग होनी चाहिए, ताकि जितने भी वोटर्स हैं और जितने भी कैंडिडेट हैं तमाम के तमाम मुतमईन हो, इन सब का इत्मीनान हो, और उसके बाद ये इलेक्शन हो, जिसके लिए इन लोगों ने जो है वो एक आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी की थी। और वो उसके बाद गवर्नर साहब के पास गए थे, गवर्नर साहब ने इलेक्शन कमीशन में जो है वहाँ पर अपील की थी। सारे रिजेक्ट होते होते जो है हम यहाँ पर उसी सीक्वेंस में जो है हम हाई कोर्ट में आए, और हाई कोर्ट के बाद हमसे पहले एक पेंडेंसी थी पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान साहब ग्रुप की तरफ से, जो मौजूदा हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था उसको चैलेंज किया हुआ था। उसके बाद आज आपने देख लिया कि माशाल्लाह यानी हम इसको अपने हक में समझते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने सबसे पहले और नून लीग के साथ मिलकर जो पिटिशन किया, पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और दूसरी पार्टियां भी हमारे साथ थी, तो हम पूरे आवाम और कोयटा के आवाम को मुबारकबाद देते हैं। और इंशाल्लाह ये जो इलेक्शन होगा, हमारी जो केसेस है, सीपीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन है, वो पेंडेंसी रहेगी।
जब तक इसका प्रॉपर सोल्यूशन हो, और इसके बाद जब इलेक्शन होगा तो एक प्रॉपर तरीके से होगा। जी, इसमें हम बिल्कुल आइन से हम कोई इनहराफ नहीं रखते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो 140 की आप बात कर रहे हैं तो ये तो उस वक्त आपको स्टैंड लेना चाहिए था 3 साल पहले, जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के होने थे। तो आज जब इतना शॉर्ट पीरियड रह गया तो हम तो इस बुनियाद पे आए हैं कि जी शॉर्ट पीरियड पे नहीं होना चाहिए। हम टाइम पे बात नहीं कर रहे हैं कि टाइम पे ना हो, टाइम पे होना चाहिए। हम तमाम के तमाम अकॉर्डिंग टू द लॉ होने चाहिए सर। थैंक यू, आपका बहुत बहुत